अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू के नगेट्स बनाने की रेसिपी बताऊँगी क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो आप ये रेसिपी बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं और अफ्तारी में इसको फ्राई कर कर सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1 किलो आलू शामिल करेंगे। आलू को अच्छे से छील के, धो के फिर ही आपने इसको पानी में शामिल करना है। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक मिक्स हो जाए और हम इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। आलू को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चम्मच की मदद से चेक करते हैं। ये देखिए आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आलू को स्टेन कर लें। ये देखिए इस तरह से इसको हम स्टेन कर लेंगे। इसको ठंडा होने देंगे। आलू ठंडे हो चुके हैं। अब हम मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आपने इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहने देनी। इसको अच्छे तरीके से आपने मैश कर लेना है। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर दूँगी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं शामिल करने क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है, तो इसलिए हम इसमें सूखे मसाले ही डालेंगे। इसको एक ट्रे में सर्व कर लेंगे। हमें इसके क्यूब्स बनाने हैं, इसलिए आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है कि जिसमें ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इस तरह से इसको चम्मच के साथ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब हम इसको एक नाइफ़ की मदद से अच्छे से काट लेंगे। इसको आपने अच्छे से शेप देनी है, शेप से ही इसकी अच्छी सी लुक आएगी। इसको बराबर साइज़ में क्यूब्स में काट लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। इस तरह आपने नाइफ़ या एक बराबर चम्मच की मदद से इसको निकाल लेना है क्यूब्स को और क्यूब्स को बराबर कर लेना है। तमाम आलू के नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब आपने आलू के नगेट्स को लेना है और इसको अंडे के अंदर अच्छे से डिप कर लेना है। इसको दोनों साइडों पे अंडा अच्छे से लग जाना चाहिए ताकि जब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएँ तो वो चारों साइडों पर अच्छे से लग जाए। अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर डालेंगे और इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स लगा देंगे। ब्रेड क्रम्ब्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आपको बाज़ार से ब्रेड क्रम्ब्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी आसानी से ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको चारों साइडों से अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह हम सारे नगेट्स को अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। सारे नगेट्स को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं और जब भी कोई मेहमान आए तो आप उनको सर्व कर सकते हैं या रमज़ान में आप इफ्तारी के टाइम इसको निकाल के आसानी से फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने घी को गरम कर लिया है और इसमें मैं एक-एक कर कर नगेट्स को शामिल कर दूँगी। आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है क्योंकि अंदर से तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएँगे तो ब्रेड क्रम्ब्स बहुत जल्दी जल जाएँगे और काले हो जाएँगे जिससे कड़वा-सा टेस्ट आएगा। इसलिए आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। ज़्यादा तेज़ आँच पर इसको नहीं पकाना। नगेट्स को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। आप नगेट्स को बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए आप इसको निकाल के फ्राई करके मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह हम तमाम नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक लाज़मी दिया करें। नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने
अच्छे और प्यारे बनकर तैयार हुए हैं।